सच्चिदानंद ब्रह्म महामहिमालिक विश्व ब्रह्मांड मंगल ब्रह्म महिमालिक समस्तंकर जन्म जन्मांतर ज्ञान दूर ब्रह्म महामहिमालिक गुरु स्वामी कवशेष दया मिलु ब्रह्म महामहिमालिक। वर्तमान आज एक दिवसीय विश्व शांति अखंड ब्रह्म यज्ञ के आयोजन रखे थे और यज्ञ के माध्यम से हमें साधु संत महात्माओं के सानिध्य बैठना, उनके वचनों को श्रवण करने के लिए और साधु संत महात्मा की सेवा करने के लिए जो हमें अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ समझते हुए हम कुछ चिंतन करना चाहते हैं, परिचर्चा करना चाहते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार से निसंग कैसे रह सकते हैं, संसार में दिखते हुए भी अपने चित्त वृत्ति को संसार से कैसे अलग रख सकते हैं, इसके विषय में दो शब्द परिचर्चा करना चाहते हैं। और जब संसार में आ गए हैं तो संसार में तो रहना पड़ेगा ही, लेकिन संसार में रहते हुए भी जैसे 32 दांतों के बीच में जीव अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, ठीक उसी तरह हम भी राष्ट्र में, समाज में, परिवार में रहते हुए भी इनसे अपनी वृत्ति को निसंग करके, असंगता का अनुभव करके हम अपने आप की रक्षा कैसे कर पाएंगे, प्रश्न है। तो उत्तर में साधु संगति, संत महात्मा की संगति बहुत जरूरी है। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर न मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। तो इसके लिए संत महात्माओं के निकट में बैठना, संतों की वाणी को श्रवण करना और उनके कहे हुए वचनों को हृदयंगम करना और अपने जीवन को संसार से सुरक्षित रखना, निसंग रखना, यह हमारा कर्तव्य है। तो इसके लिए हमें सत्संगति का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बच्चे जैसे अपने माँ की संगति से, विद्यार्थी जैसे अपने गुरु की संगति से, भक्त अपने इष्ट देव की संगति से, संगति का अनुभव करके, प्रार्थना करके, स्वाध्याय करके अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, उसी तरह भक्त भी, साधक भी, संत प्रेमी भी, ईश्वर प्रेमी भी सत्संग के माध्यम से ही अपने को रक्षा कर सकता है। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भगति भवारणवे तरणे नौका। इसलिए कहा गया है सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम और निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति के माध्यम से हमें निसंग का अनुभव होता है। निसंग माने यानी असंगता भाव। हर कोई यही कहता है संसार में मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही रहूँगा और अकेला ही जाऊँगा, सबको ये सोचते हैं। लेकिन संसार में आने के बाद हम लोग जन कल्याण की भाव लेकर, देश कल्याण की भाव लेकर समस्त जीवों को सही मार्ग में लाने की कामना को धारण करके हमें लोक संग्रह की इच्छा जागती है। लोक संग्रह करना भी महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हमारे पूर्वज संत महात्मा लोक कल्याण की भावना को त्याग कर, अगर निसंग होकर असंगता को धारण करके
मौन रह के स्वरूप स्थिति में अगर लीन रहना चाहते तो शायद संगति की जो लाभ हमें मिल रही है यह संगति नहीं मिल पाता। इसलिए विवेकवान संत महात्मा सत्य वस्तु को जानकर निसंग अनुभव करके, असंगता का अनुभव करके भी लोक कल्याण की भावना को अपने हृदय में धारण किए और राखे बिंदु हंस परिवारा खुद तरे औरन को तारा। इसे उड़िया में भी यही कहते हैं, आपे तोरी गृहजनों को तारी वो सपत पुरुष उद्धारण। जब हमारे संत महात्मा अपरोक्ष स्थिति, अपने स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति का अनुभव करके अगर अपने आप को मौन रख लिए होते तो शायद सत्संग में साधकों को, संत प्रेमियों को, भक्तों को जो सत्संग में निसंगता का ज्ञान होता है शायद उससे हम वंचित रह जाते। इसलिए संत महात्मा संसार में रहते हुए भी निसंग अनुभव करके और परोक्ष स्थिति को धारण करके मौन की महत्मा को समझते हुए भी अपनी मौन की सीमा रेखा से बाहर आते हैं और लोक कल्याण की भावना को धारण करके निसंग का बोध कराते हैं। हम पहले कहे सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संगति के द्वारा ही मैं शरीर नहीं, मैं निसंग चेतन आत्मा हूँ यह अनुभव होता है। और मैं शरीर हूँ बाह्य वृत्ति से अगर हम स्वीकार करते हैं तो आंतरिक भाव से ये भी स्वीकार कर लीजिए कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतन आत्मा हूँ और यह चेतन आत्मा निसंग पुरुष है। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन विषयों से बंधा हुआ नहीं है। निसंग चेतन आत्मा जो है उससे अलग है। इसलिए सत्संगत्व निसंगत्वम, और निसंग भाव जब जागती है तो निर्मोह हो जाते हैं, मोह रहित हो जाते हैं, अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं और संसार की जो संयोग वियोग, दुख सुख से अलग जान पड़ता है। और जब जन कल्याण की भावना को लेकर हम लोग संसार में जब फंस जाएंगे और अपना निसंगति स्थिति को, स्वरूप स्थिति को जब भूल जाएंगे तो ये समझ लीजिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप की स्वरूप स्थिति में भी रहना है, अकेला भी रहना है, जिसको निसंग कहा जाता है, और निसंग होते हुए भी जन कल्याण की भावना को लेना यह संतों का हृदय की बात है कि संसार सागर में रहें, लेकिन जैसे पहले कहे 32 दांतों के बीच में जैसे जीव से अपने आप को सुरक्षित रखता है, सुरक्षित अनुभव करता है, ठीक उसी तरह हम भी संसार में रहते हुए बाह्य वृत्ति में परिवार सेवा, जन कल्याण की भावना को लेकर, समाज कल्याण की भावना को लेकर, देश राष्ट्र की छपना कोटि जीवों की रक्षा की भावना लेकर अपने आप को संसार में अपना कर्तव्य समझकर अपना प्रसाद वितरण करना चाहिए सत्संग के माध्यम से। इसलिए सत्संग में रहते हुए भी निसंग का भाव और निसंग का अनुभव होते हुए भी संग में अपना व्यवहार बरतना ये बंधाना नहीं है, ये ठगाना नहीं है। जानते हुए भी अगर हम अकेलापन का अनुभव नहीं कर पाएंगे, संसार से निसंग और असंगता का भाव को यदि नहीं जगा पाएंगे तो आप समझ जाइए मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। इसलिए निसंगत्वे निर्मोहत्वम, जब तक हम लोग निसंग नहीं हो जाएंगे, निर्मोह नहीं हो जाएंगे, असंगता का भाव धारण नहीं करेंगे और मौन जब तक नहीं होंगे तब तक आत्म की जो शक्ति है
कहते हैं आत्म माही अनंत बल, ज्ञान बुद्धि अपार, भरिए परम ऐश्वर्य को अपुल विपुल भंडार। इस आत्मा में अपार शक्ति है, अपार बल है, लेकिन उस शक्ति और बल को जागरण करने के लिए हमको एकांत का अनुभव, मौन का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। मौन होना इंद्रियातीत अवस्था है। हर विषय से विषय रहित होना, निसंग होना, निर्मोह होना, अपने आप को जगाना है। और जब तक मौन होके अपरोक्ष ज्ञान का अनुभव अगर नहीं किए हैं और संसार में ही जीवन यापन कर रहे हैं तो शायद हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए संत महात्मा के भी यही कहना है कि संसार में रहते हुए, संसार के व्यवहार में बरतते हुए, जन कल्याण की भावना को हृदय में धारण करके खोए हुए व्यक्तियों को उनका राह दिखाना और सत्य वस्तु का जिसे बोध नहीं है उसे बोध कराना और अपरोक्ष स्थिति में उनको स्थित कराना संतों का कर्तव्य है। इसलिए कहा गया है घिरी बदरिया पाप की बरस दे अंगार, अगर न होते संत जगत में जल जाता संसार। संत महात्मा अपने आप की रक्षा किए हैं, अपने आप को स्वरूप में स्थित किए हैं, अपने आप निसंग का अनुभव किए हैं और संसार से निर्मोह होकर संसार में विचरण करते हुए भी दिखते जरूर हैं संसार में, लेकिन वो संसार के विषयों को पहचान कर विषय रहित स्थिति को अनुभव करके जन की कल्याण कर रहे हैं, समाज के जीवों की कल्याण कर रहे हैं। इसलिए संसार में अगर रहना है तो जाग जाग कर सचेत रहकर अगर हम संसार में रहेंगे तो शायद हम अपने आप को भी बचा लेंगे और अपने परिवार को। कहते हैं बिन देखे वह देश की बातें कहे सुकूर, आपे खरी खात है बेचत फिरे कपूर। जो जिस देश को देखा नहीं है, जिस स्थिति का अनुभव नहीं किया है, सर्वसाधारण स्थिति में जो कभी एकांत का अनुभव नहीं किया है, स्वरूप स्थिति का बोध नहीं है, अपने आप को पहचाना नहीं है, अपने आप का बोध नहीं है, वो दूसरों को नहीं जगा सकता है, दूसरों को आत्मबोध नहीं दे पाता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने आप को जगाना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को मोह रहित स्थिति में स्थित करना है, तब जाके हम संसार सागर में रहने के योग्य हो जाएंगे। निर्मोहत्वे निश्चलत्वम और निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। जब हम निर्मोह हो जाएंगे तब जाके निश्चल स्थिति में राग द्वेष नहीं है, तेरा मेरा नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, संयोग वियोग नहीं है, हानि लाभ का कोई लेश मात्र भी विषय नहीं है, तब वह व्यक्ति निश्चल हो जाता है। और निश्चल हो जाने से एक दीपक के समान चित्र दीप सम होई रहो तज कर सकल विवाद। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम होई रहो तज कर सकल विवाद। चित्र की दिया जो है आंधी तूफान से नहीं हिलती है। अगर घी की बत्ती लगाए रहेंगे तब अवश्य में आंधी तूफान से डोल सकता है बत्ती की लौ, लेकिन जो चित्र का दिया है आंधी तूफान से भी नहीं डोलता, स्थिर रहता है। ठीक उसी तरह जब अपने आप का अनुभव हो जाएगा, कहते हैं आपे को चिन्ह ले संशय टूटी वो फीटी वो माया बंधन। अपने आप को जिस दिन हम पहचान जाएंगे, अपने आप को जिस दिन हम समझ जाएंगे, अपने आप की जिस दिन हम रक्षा कर लिए, तो शायद जिसको चाहेगा उसको रक्षा कर सकता है, सबको रक्षा कर सकता है,
सबको बचा सकता है, सबको सही मार्ग में लगाकर जन कल्याण की भाव को लेकर संसार में विचरण करते हुए भी वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं निश्चलत्वम जीवन मुक्ति। जिस जीव में है वासना उसके लिए संसार है, वासना रहित हो गया सो संसार से पार है। संसार में रहते हुए भी आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। अपने आप को धोखा मत दीजिए। वही व्यक्ति ईमानदार कहलाएगा जो अपने आप को बचा लेगा, अपने आप को सुरक्षित कर लेगा और अपने आप को निसंग अनुभव करके जीवन मुक्ति का अनुभव कर पाएगा। इसी चर्चा के पश्चात हम आशा और भरोसा रखते हैं कि इस क्षेत्र में, इस अंचल में संत महात्माओं के प्रति उनके हृदय में आस्था रहे और उनकी जन्म जन्मांतर की सारी अज्ञानता साधु संगति से दूर हो जाए और माता पिता गुरु साधु संत महात्माओं के प्रति उनका आंतरिक प्रेम जाग जाए। यही प्रार्थना अलेख स्वामी से प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के पश्चात हम जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। सब कोई कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विश्व ब्रह्मांड मंगल हो ब्रह्म महिमाले, साधु गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा रहो ब्रह्म महिमाले, बालक बालिकाओं को विद्या बुद्धि दीर्घायु ब्रह्म महिमाले।